बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई। वो 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। तो बाबर आजम का घंटा बजा दिया पकड़ के बेटा लंकन प्रीमियर लीग ने। उन्होंने बोला चल घंटे के किंग साइड पे हो इधर से, क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों फर्क प्लेयर हैं। बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, पीएसएल का हाईएस्ट रन स्कोरर, दिलों का बादशाह, बॉबी बादशाह और बहुत बड़ा स्टार और विराट कोहली के पाए का प्लेयर और फैब फोर में। और नासिर हुसैन ने बोला था कवर ड्राइव के बारे में, और क्या तो क्या बाबर आजम की तारीफों के पोल बांधने वालों के मुंह पे चपेड़े मार दी। लंका प्रीमियर लीग में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुंतखब हुए हैं या जो ऑक्शन में खरीदे गए हैं, उनकी कीमत मैं आपको बताऊं तो आप एक बार सोचेंगे कि यार इन्हें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। इतने पैसे तो पाकिस्तान के लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मिल जाते हैं। बिग बैश में बाबर आजम अनसोल्ड जाता है, बिग बैश में मोहम्मद रिजवान अनसोल्ड जाता है, दी 100 में बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं। ये जो दुबई लीग होती है आईएलटी, इसमें भी बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों फर्क प्लेयर हैं। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। लेकिन सीएसके और आरसीबी के बीच में जो चल रहा है, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, वो तो भाई आईपीएल का पुराना मामला है, चलता रहता है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तानी भी कूद पड़े हैं। कोई विराट कोहली को जानबूझ के सपोर्ट करके सीएसके को जो है ट्रोल कर रहा है, कोई सीएसके को सपोर्ट करके आरसीबी को ट्रोल कर रहा है। अबे भाई पहले अपने घंटे की खबर तो ले लो, घंटा साला अनसोल्ड गया है एलपीएल लीग में। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें टी20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है। तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ भाई बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। ये खबर सुनने के बाद दोस्तों मुझे काफी ज्यादा हंसी इस बात की आई कि पाकिस्तानी जो है अभी जो रिसेंटली आयरलैंड के साथ इनका सीरीज हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ दिखा रहे थे कि बाबर आजम के इतने विन हो गए इसके कैप्टनसी में, बाबर आजम के इतने रन्स हो गए, घंटा आजम के पलाचीज हो गए, लेकिन कोई भी लीग बाबर आजम को जो है वो परचेज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। कोई भी लीग बाबर आजम को खरीदने के लिए अपने पैसे जाया नहीं कर। गजब बेइज्जती है यार। को 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। बाबर आजम को किसी ने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। ये औकात आ गई है घंटे की कि अब जो है एलपीएल में भी ये नहीं बिक रहा, और ये ख्वाब देख रहे आईपीएल में खेलने के लिए। ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे आईपीएल को जो है मात देने के लिए। बोलते हैं 2025 में पीएसएल आईपीएल के टाइम पे करवाएंगे और ऐसा पैसा डबल देंगे प्लेयर्स को कि वो कभी कोई भी आईपीएल की तरफ नहीं देखेगा। एक कहावत है हमारे पश्तो में, अफगानिस्तान में, कि छिपकली सांप के साथ लंबी होनी चाहती थी कि वो अपने आप को खींचे, लेकिन बीच में टूट गई छिपकली। तो भाई जो थोड़ा बहुत कबाड़ का पैसा आ रहा है भाई पीएसएल से, उसको क्यों अपने ऊपर जो है वो भी रोकना चाहते हो कि वो भी ना है और पीएसएल का नाम और निशान इस दुनिया में मिट जाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान लंकन प्रीमियर लीग में भजन अनसोल्ड गए, इसके पीछे कहानी क्या है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि कोई लीग छोड़ते नहीं है, बेसिकली तो उनको किसी लीग में लिया नहीं जाता, दी 100 में या बिग बैश में या आईपीएल में इनको कोई मोह नहीं लगाता। ठीक है, इनको कोई मोह नहीं लगाता क्योंकि ये इनके लेवल के बहुत ऊपर की लीग है। अब जो इनके लेवल की लीग आती है, ये बांग्लादेश और लंका प्रीमियर लीग जो खेलना पसंद करते हैं, इनमें भी अब इनको कोई नहीं खरीद रहा। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि लोग हर बंदा बाबर आजम को डिफेंड कर रहा है कि जी बाबर ने नाम नहीं था भेजा। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली असल पीछे बात क्या है। पीछे बात क्या है असल में कि बाबर आजम का घंटा बजा दिया पकड़ के बेटा लंकन प्रीमियर लीग ने। उन्होंने बोला चल घंटे के किंग साइड पे हो इधर से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लंकन प्रीमियर लीग में तकरीबन 100 में से 80% पाकिस्तानी अनसोल्ड गए हैं। मतलब लंकन प्रीमियर लीग जहां कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है, और वहां पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना उनको ठुड्या मारा गया। 100 में से 80%, 100 में से 80% पाकिस्तानियों को अनसोल्ड गए हैं लंकन प्रीमियर लीग में। एक आधा प्लेयर सोल्ड हुआ है और एक आधे प्लेयर को इतने कम पैसों में खरीदा गया ना, इतने कम पैसों में खरीदा गया। इतने में विराट कोहली के जो घर में वो झाड़ू देने वाला आता है ना, वो ज्यादा पैसे कमाता है जितना इनको इधर खरीदा गया लंकन प्रीमियर लीग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। दूसरी कंफ्यूजन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बाबर आजम अब समझदार हो चुके हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अब तो समझदार हो चुके हैं, क्योंकि इनको भी पता चल गया और दूसरी कंट्रीज को भी पता चल गया कि ये दोनों स्टैंड पैडर हैं। ये दोनों जिस मैच में रन करेंगे उस मैच में वो टीम मैच हारेगी। ये बात 100 लीग्स को पता थी, इसलिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स दी 100 लीग में अनसोल्ड गए हैं। ठीक है,
और इस साल भी बिग बैश में बाबर आजम अनसोल्ड जाता है, बिग बैश में मोहम्मद रिजवान अनसोल्ड जाता है, दी 100 में बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं। ये जो दुबई लीग होती है ILT, इसमें भी बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों फारग प्लेयर हैं। लंका प्रीमियर लीग में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुंतखब हुए हैं या जो ऑक्शन में खरीदे गए हैं, उनकी कीमत मैं आपको बताऊं तो आप एक बार सोचेंगे कि यार इन्हें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। इतने पैसे तो पाकिस्तान के लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मिल जाते हैं, बल्कि कराची में जो रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें इससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब दो क्वेश्चन है कि इतनी कम कीमत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की क्यों लगी। छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट के क्रिकेटर, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर की निस्बत महंगे बिके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से, यानी सबसे महंगा जो फॉरेन क्रिकेटर बिका है वो अफगानिस्तान का है, ना कि पाकिस्तान का है। जबकि पाकिस्तान के आजम खान भी खेल रहे हैं, मतलब बड़े करके इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स की कीमत बताऊंगा कि कितनी लगी है, कितने में वो खेलेंगे। और बड़ी हैरानकुन बात है कि अब दो ऑप्शन है कि इनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये दोनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि क्या खास होनी चाहिए। एक अल्लाह गजनफर क्रिकेटर हैं जो IPL के अंदर भी आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर मुजीब रहमान की जगह पे। वो 16 साल के हैं, जस्ट 16 ईयर ओल्ड। वो भी उतने ही पैसे ले रहे हैं जितने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर और टेस्ट खेले हुए मोहम्मद अली ले रहे हैं, जितने वर्ल्ड कप में खेले हुए सलमान आगा ले रहे हैं। वो 16 साल का क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहा है। आप अंदाजा कर लें ये चीज समझने के लिए आपको कितना, बल्कि UAE के एक क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहे हैं और UAE के एक बल्लेबाज सलमान आगा से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ये IPL के अंदर पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बोली आप कहने कि ये लगी है।